स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। करते हैं आज की शुरुआत चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन? अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, इन सब न्यूट्रिएंट से बनी हुई है जिनका रेशो 1%, 6%, 16% प्रोटीन, 16% फैट्स और 62% वाटर है। ये सब न्यूट्रिएंट्स जब इस रेशो में हमारी बॉडी में होते हैं तो इसको हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। और आप सब ने सुना होगा कि वी शुड ऑलवेज टेक अ बैलेंस डाइट, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट का रेशो फुलफिल नहीं होगा तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से सफर करती है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है और फिर आपको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको हमेशा अपना फूड बैलेंस तरीके से खाना चाहिए। ये तो हुई ह्यूमन बॉडी की बात। अब हम करते हैं प्लांट्स की बात। प्लांट्स में न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? So nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. तो ये वाला लॉजिक प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए होता है। Now, if I talk about the modes of nutrition, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक के अंडर आते हैं प्लांट्स विच डू फोटोसिंथेसिस, एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स एंड सैप्रोफिटिक प्लांट्स। आज की क्लास में हम इन सबको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो किड्स, टू स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस क्या है? आप सबने फोटोसिंथेसिस के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। फोटो मीन्स light, it is the light and synthesis means to derive. तो इस प्रोसेस में plants in the presence of carbon dioxide, in the presence of water, in the presence of sunlight prepare their food which is called glucose and release oxygen which is used by human beings. और on the right side आप देखोगे, this is the magnified image of a green leaf. There are small pores you can see which are called stomata. तो स्टोमेटा क्या है? स्मॉल ओपनिंग्स जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। आप देख सकते हैं CO2 is entering through the stomata and oxygen and water are moving out, जिसको हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। Alright, so with this I would like to define photosynthesis. It is the process through which plants prepare their own food with the help of water, minerals, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. And in this equation आप देख सकते हैं कि कैसे chemically CO2, water, sunlight and chlorophyll combine होते हैं to make sugars which is nothing but glucose, जो आपने अभी पढ़ा है, and release oxygen जो human beings खुद के लिए यूज करते हैं। So I hope friends आपको photosynthesis का process बिल्कुल क्लियर है। Now in the next slide you will see किस तरह से ये photosynthesis दूसरे organisms को affect करती है, क्योंकि जो भी energy during the process of photosynthesis आती है वो किस तरह से दूसरे organisms के अंदर जाती है। So you can see in the presence of sunlight there is a green plant जो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, और इनडायरेक्टली जब ये फूड इस हर्बीवोर से कंज्यूम किया जाता है, कि द्वारा कंज्यूम किया जाता है, कुछ पार्ट एनर्जी का जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इस प्लांट में बनी थी वो इस डियर में मूव करता है। नेचर्स कॉल। अब ये डियर भी तो कोई खाएगा, दिस इज हाउ द नेचर साइकिल मूव। तो जब इस डियर को ये लायन कंज्यूम करता है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट इस लायन में जाता है जिसको हम एक कार्निवोर बोलते हैं। यस, सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेनिंग यू ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड कैसे अलग होते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेयर द ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स ओन फूड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट
ऑटो विच इज सेल्स एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, जिसका टैग हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को देते हैं, क्योंकि जैसा आपने पिछली साइड में देखा ग्रीन प्लांट्स किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब उनको नेचर से मिलता है जिसमें वो अपना फूड क्रिएट करते हैं। बट ऑर्गेनिजम्स लाइक डियर, लायन, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे अपने फूड को डिराइव करने के लिए। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफिक नहीं बोलते, हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। नाउ विद दिस कॉन्सेप्ट आई टीच यू अनदर टर्म जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन नाम से पता चल रहा है, फिक्सेशन भी नाम से पता चल रहा है कि कुछ नाइट्रोजन को लेकर हम फिक्स कर रहे हैं। तो हम कैसे करते हैं? Rhizobium bacteria, which lives in the roots of leguminous plants, have the ability to take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. इसका मतलब ये वाला प्रोसेस एक बून है प्लांट्स के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि आप देख सकते हैं रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, वो इस सारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करेगा उसे कभी स्पेंड ही नहीं करना पड़ेगा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। सो दिस प्रोसेस वेयर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स फॉर द प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके एग्जांपल्स हैं ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। तभी आप सबको बोला जाता है इट्स अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, आप सबको एडवाइस किया जाता है ये लेना। Alright kids, I hope nitrogen fixation आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। Now let me take you to the heterotrophs, heterotrophic mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which organisms depend on plants for their nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. जो मैंने आपको फूड चेन में दिखाया था कि किस तरह से प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, और ये साइकिल वहीं एंड नहीं हो जाती, नेचर में एक वेब बन जाता है इन चेन्स का, जहां पे हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है और इसी तरह से एनर्जी एक से दूसरे में पास होती है। एंड इस कैटेगरी में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स और सैप्रोफिटिक प्लांट्स आते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेंगे। सो आई टीच यू वन बाय वन ये सब हेटेरोट्रॉफ्स क्यों है। I'll start with insectivorous plants. अब नाम से समझ आ रहा है ना, insectivorous plants. So insect से कुछ लेना देना है इनका, right? आप पिक्चर में देख सकते हो Venus flytrap, common butterwort, pitcher plant. आप सबने कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई प्लांट जरूर देखा होगा, मे बी नॉट लाइव बट कहीं वीडियोज में देखा होगा। तो आपने क्या नोटिस किया? सी नेचर हैज मेड अरेंजमेंट्स फॉर एवरीथिंग। तो नेचर ने इनके भी खाने का पूरा ध्यान रखा हुआ है कि उनकी बॉडी में भी, उनकी फिजियोलॉजी में भी कोई कमी ना आए। कैसे? क्योंकि plants that derive some or most of their nutrients from trapping and consuming insects are called insectivorous plants. अब आपको मालूम है ये जितने भी प्लांट्स हैं आपको ग्रीन दिख रहे हैं, स्पेशली वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट। इसका मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इन्हें इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत है अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए, राइट? यस। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज उन्हें जरूरत इसलिए है क्योंकि इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंप्लीट नहीं हो पाती। सो नेचर हैज गिफ्टेड देम विद दिस एबिलिटी कि वो अपने आप अपने आसपास जो ट्रैप्स हैं उसमें इंसेक्ट्स को फंसाते हैं, उनकी जूसेस को सिक्रीट करते हैं जिनसे उनको नाइट्रोजन मिलता है एंड कंप्लीटली टेक इन नाइट्रोजन जो उनकी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। इजंट इट वंडरफुल? यस इट इज। सो नेचर ने सबका ध्यान रखा हुआ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पौधे हैं, सब चीजों का अरेंजमेंट ढंग से किया हुआ है। सो लेट मी मूव टू द प्रोसेस called symbiosis. अब symbiosis क्या है? A term describing any relationship or interaction between two dissimilar organisms in which either or both organism benefit from the relationship. मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ ये प्रोसेस। आप सबने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम क्या होता है?
आदान प्रदान। तो बहुत पुराने जमाने में जब पैसे नहीं होते थे तो लोग यही करते थे, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। दैट वाज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम, जहां पे देयर वाज नो वैल्यू ऑफ मनी, तो दोनों का फायदा होता था, राइट। तो सिम्बायोसिस को हम इसी प्रोसेस से रिलेट करते हैं। इस केस में जो भी दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेशनशिप में रहेंगे, उन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। आई शो यू हाउ। जैसा आपने अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा था, उसमें क्या था, राइजोबियम बैक्टीरिया जिसकी मैंने बात करी थी, जो रूट नोड्यूल्स में होता है, वो फ्री नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और प्लांट को देता है। ये तो हो गया प्लांट का फायदा। तो राइजोबियम का क्या फायदा हुआ था? यस राइट, उसे रहने की जगह मिली, उसे शेल्टर मिला। So this type of a relationship where both the partners are being benefited is called symbiosis. Let's have more examples. अब आप देखो lichens. What are lichens? A chlorophyll containing partner, an algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals, and algae prepares and provides food to the fungus. कितना महान है? Great. क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे फंगस जो है वो उसको शेल्टर भी दे रहा है, वाटर भी दे रहा है, मिनरल्स भी दे रहा है, राइट, ताकि उसका न्यूट्रिशन पूरा 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 रहे। और इन टर्म्स एल्गे क्या कर रहा है, वो उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फंगस नहीं कर सकता। यस, so this type of relationship where both are being benefited with each other is called symbiotic relationship, and this process is called symbiosis. Now let's move to the next category of plants, parasitic plants. ये समझना भी बहुत आसान है अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो। कैसे? ये वाला एग्जाम्पल आपके आसपास भी बहुत बार होता है। So let me read out first. Some plants get all or part of its nutrition from another plant called the host, giving nothing back to the host and sometimes causing extreme damage to the host, and hence they are called parasitic plants. अब होस्ट का मतलब क्या होता है? घर में पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है, हम कहते हैं ना द होस्ट, क्योंकि वो है सब कुछ अरेंज कर रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड द होस्ट। और यहाँ पे होस्ट का मीनिंग क्या है? जो आपको या जो उस ऑर्गेनिज्म को पनाह दे रहा है। आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी बोलती थी आपके पेट में कीड़े हो गए हैं, राइट। कभी कभी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ सम हार्मफुल बैक्टीरियाज विच आर इनसाइड योर बॉडी। अब वो बैक्टीरिया तो आपकी बॉडी में रह रहा है, राइट, पर क्या आपको उस बैक्टीरिया का फायदा है? बैक्टीरिया के तो मजे हो रहे हैं क्योंकि उसको फुल न्यूट्रिशन मिल रहा है आपकी बॉडी से, पर क्या आपको कोई फायदा है? यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। सो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ survival where one is benefited and the other is not is called parasitic plants, और जिसका best example है डोडर plant which is the host and other is a corpse flower. And जब आप पढ़ेंगे तो there are lots and lots of examples जहाँ पे आपको पता चलेगा parasitic plants क्या होते हैं। हमारे सिर में लाइज हो जाती हैं, राइट, जुएं हो जाती हैं जो आप बोलते हो, क्या वो आपको बेनिफिट करती हैं? नो, बट उनका फायदा है क्योंकि उनको नरिशमेंट मिल रहा है। दैट इज अगेन one of the biggest examples and very clear examples which explain parasitic plants. So students, I hope in today's class you have understood what are parasitic plants, what are symbiotic plants, what are insectivorous plants. Now I will tell you the last type, which is called saprophytes. Saprophytes क्या होते हैं? Organisms that can't make their own food and to survive they feed on dead and decaying matter. अब यहाँ से मैं एक बहुत ही शानदार बात बताती हूँ कि अगेन नेचर इज सो वंडरफुल, उन्होंने हर चीज का अरेंजमेंट किया हुआ है, राइट। तो जैसा आपने यहाँ पढ़ा, डेड एंड डिकेइंग मैटर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास मर जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। अब हर जगह पे तो आप अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते ना उसको, उसकी सफाई करने के लिए, उसको उठाने के लिए या उसको किसी दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए ताकि आपके आसपास सफाई रहे। आपने नहीं किया, बट नेचर ने किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ सैप्रोफाइट्स। क्योंकि सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, वो इसी पे फीड करते हैं। अगर आपके लिए वो कूड़ा है तो मे बी उनकी पार्टी टाइम है, और इन अ वे क्या हो रहा है, आपका नेचर क्लीन हो रहा है, राइट। सो दिस इज द मैजिक ऑफ गॉड, उन्होंने हर चीज का एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। एंड सैप्रोफिटिक प्लांट्स जैसा इंडियन पाइप है, दे ऑल्सो सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर।
हमारे लिए डेड एंड डिकेइंग है और उनके लिए इट्स द फीस्टिंग टाइम, राइट। सो उनका जो लाइफ स्पैन है वो इसी तरह चलता है जहां वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं और अपने आप को सर्वाइवल मोड पे रखते हैं। ओके किड्स, सो आई होप आज की क्लास में आपको ये सारी चीजें समझ आ गई और अब बहुत पीसफुली आप ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। और इसके बाद वी विल स्टार्ट विद एन एक्साइटिंग रिकैप जहां पे मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको इनके आंसर्स आते हैं या नहीं। टिल देन, टेक केयर।